प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि मनुष्य क्रोध से परे रहे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਅੱਛਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ, ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य क्रोध करे, क्योंकि उसके क्रोध करने से किसी और को फायदा हो जाता है और वो प्रसन्न होता है कि देखो, एक प्रेम करने वाला, शांति का राजकुमार, दया करने वाला, करुणा करने वाला जो परमेश्वर है, उसके बच्चे कितने क्रोधित हैं, कितना आनंद आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि आपस में अगर प्रेम नहीं हुआ तो परमेश्वर हमसे थोड़ा फासला बना लेता है। जैसे पितर आत्मा जी थोड़ा सा हट जाते हैं, लेकिन हमने एक परमेश्वर की बेटी जिसका नाम कुलमैन है, उसके द्वारा हमें कुछ मालूम हुआ जब हमने उसके वचनों को रोज़ सुना। वो कहती है कि पितर आत्मा जी के हमेशा करीब रहने की कोशिश करो, उनके आगे यही प्रार्थना करो कि पितर आत्मा जी, आपने हमसे वादा किया है कि आप हमारे संग रहेंगे, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं, आप वापस आ जाइए। उसका वादा है कि पितर आत्मा जी इतने अच्छे हैं कि वो वापस आ जाते हैं और आपकी सुरक्षा करते हैं, आपको प्रेम से भर देते हैं, आपका क्रोध खत्म हो जाता है। सुनिए, क्योंकि आपस में प्रेम प्यार बनाए रखना और पड़ोसियों से मेल जोल बढ़ा के रखना, यहाँ पड़ोसी वो हैं जो आपके आसपास रहते हैं। बाइबल वाला पड़ोसी अलग है, ये पड़ोसी अलग है। क्यों? वो आत्मिक पड़ोसी बन जाता है, ये सामाजिक पड़ोसी बन जाते हैं। क्योंकि पौलुस कहता है कि आपको समाज में रहने के लिए ये नहीं देखना कि लोग बुरे हैं, अत्याचारी हैं, व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं। कहता है उनके बीच में आराम से रहो, निडर होकर रहो, लेकिन उनके जैसे काम मत करो। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन आत्मिक पड़ोसी के लिए हमें बहुत कुछ न्योछावर करना पड़ता है। हालेलुया। सुनिए, इसलिए वो कहता है कि किसी के साथ धोखेबाजी मत करो, खास तौर पर जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग होते हैं।
और सच्चाई की राह पर हमेशा चलने की कोशिश करो। जान लो कि हम एक ही कलीसिया के सदस्य हैं और ये कलीसिया चलाने वाला कोई और नहीं है, पवित्र आत्मा जी हैं, प्रभु यीशु मसीह है। तो इनकी कलीसिया के जो सदस्य होते हैं वो कभी लड़ाई नहीं करते, वो अपनी महिमा कभी नहीं चाहते, वो स्टेज पर खड़े होकर अपने नाम का गुणानुवाद कभी नहीं करते कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं पुलपिट पर खड़ा था, एक स्त्री दुष्ट आत्मा से भरी हुई आकर मेरे पाँव में गिर गई। ऐसी बातें मत करो। वो आपके पाँव में नहीं गिरी, वो पितर आत्मा जी के पाँव में गिरी है, वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों में गिरी है। क्यों? जो पुलपिट होता है वो पितर आत्मा जी का एक पवित्र स्थान होता है। लोगों ने मुझे छुआ और वो चंगे हो गए। आप में ऐसा कौन सा गुण है? क्योंकि मनुष्य से गंदा जानवर भी नहीं होता कभी। जानवर फिर भी एक दूसरे की पहचान रखते हैं, मनुष्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। जानवर कभी घमंड नहीं करता और मनुष्य कभी घमंड छोड़ता नहीं। सुनिए, इसलिए अगर कलीसिया एक है, हमारा उस्ताद, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी एक है और हमारा वचन यीशु मसीह ही है और पवित्र आत्मा जी हमारे सहायक हैं और हमारा पिता परमेश्वर यहोवा भी एक ही। सुनिए, और उसने हमें एक ही आत्मा पिलाया है, एक ही बपतिस्मा दिया है। इस तरह हम एक दूसरे के लिए ऐसे बन जाएं जैसे शरीर के अंग हैं। शरीर के अंग जितने मर्जी हो जाएं, शरीर एक ही रहता है, क्योंकि सबका काम अलग अलग होता है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, इसलिए खुदा ने दो हाथ दिए। एक पैर से चलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसने दो पैर दिए। दो कान इसलिए दिए हैं कि इधर से पितर आत्मा जी बोलेंगे, इधर यीशु मसीह बोलेंगे और आपकी आवाज़ आपके हृदय में पिता परमेश्वर के मंदिर में पहुंचेगी। आंखें दो क्यों दी हैं? ताकि सबको आप एक ही तरीके से देखें। आप जानते हैं कि इस नोज में दो छेद होते हैं, एक में सांस जाती है, दूसरे से बाहर आती है, लेकिन मुंह एक ही दिया है। क्यों? वो कहता है इससे या तो बुराई करो या अच्छाई करो। अब दूसरी बात, अगर हम एक देह हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। यदि गुस्सा भी आ जाए, यानी क्रोध भी आ जाए, तो सूर्य ढलने से पहले उसको खत्म कर दो। सूर्य ढलने से पहले उसे खत्म कर दो। जाकर क्षमा मांग लो, वो क्षमा करे ना करे इसकी चिंता आपको नहीं करनी, इसकी चिंता हमारा प्रभु करता है। सुनिए, वो कहता है एक दूसरे से क्षमा मांगकर भी अपने मन में क्रोध मत रखो। यदि हम क्रोध करते हैं तो हम शैतान को अवसर देते हैं, मौका देते हैं। हमने अभी पहले बताया कि वो हंसता है कि देखो एक अच्छे प्रभु के अच्छे बच्चे आपस में बुरा काम कर रहे हैं, उस शैतान की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, और वो क्रोध को और बढ़ाकर लोगों को नाश के मार्ग पर ले जाता है। जब हम क्रोध करते हैं तब प्रभु का पवित्र आत्मा पीछे हट जाता है, क्योंकि वो क्रोध में कभी रहता नहीं है, लेकिन वो आपसे दूर नहीं जाता, आपकी सुरक्षा करता है, लेकिन
वो इतना मधुर है, इतना नम्र है, इतना प्रेम करने वाला है कि वो जब आप क्रोध करते हैं तो वो पीछे हट जाता है। सुनिए, और शैतान नजदीक आ जाता है क्योंकि जगह खाली हो जाती है। यही बात उस इब्लीस को अच्छी लगती है, इसलिए ऐसी बातें मत करो। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 25 और 4 अध्याय, हाँ जी, वो पढ़े। 25-26 है इधर सुनिए। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हाँ, खास बात, कुछ भी बुरा शब्द जुबान पर मत लाइए, अर्थात गाली गलौज देने से पहले ये सोच लीजिए कि पितर आत्मा जी आपके पास खड़े हैं। दूसरी बात, यहाँ तक हो सके इतना थोड़ा क्रोध करो कि दूसरे के सुनने वाले के जीवन में अनुग्रह हो, ताकि वो जान जाए कि उसने बुरी बात की है, बुरा काम किया है, कोई बुराई की है, इसलिए उसको झिड़के मारने पड़े हैं, गुस्सा करना पड़ा है। यीशु मसीह ने भी पतरस को झिड़का मारा था जब शैतान उसमें आकर यीशु को कहता था कि प्रभु, मैं तुझ पर ऐसी मुश्किल नहीं आने दूंगा। तब यीशु ने कहा था, शैतान दूर हट मेरी नजरों से, तू मुझे परमेश्वर के मार्ग पर चलने से रोकता है। सुनिए, इसलिए अपने आप को कोशिश करो कि बुरा शब्द उतना ही बोलो जितना किसी के जीवन में आशीष का कारण बन जाए। झिड़के मारो, कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों पर तो पवित्र शास्त्र कहता है कि छड़ी उठाओ, वो मरेंगे नहीं बल्कि सुधर जाएंगे। दूसरी बात, यह बुराई की जड़ है और कड़वाहट पैदा करती है। इतना थोड़ा सा क्रोध रखो कि जुबान भी साफ और शुद्ध रहे, और बुरा बोलने की बजाय आप इस बात पर ध्यान दें कि आपके मन में क्रोध ना आए, केवल चेहरे पर क्रोध की भावना आए, और दूसरे के भले के लिए ही ऐसी बात की जाए। तब उस बात से सुनने वाला खुदा पर भरोसा और ज़्यादा करेगा। क्यों? उस पर अनुग्रह हो जाएगा और बोलने वाले ने भला किया है और परमेश्वर के रूह से वो भर जाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जी को शोकित मत करो, उनको क्रोध मत दिलाओ। ये क्रोध छोटी मोटी बातों पर नहीं होता। जब हम ऐसा गंदा काम कर देते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, क्योंकि पितर आत्मा जी ही परमेश्वर है। ये बात इसलिए बोलते हैं, हमको पहले इस बात का एहसास नहीं था। ये सूरज प्रमाणिक के वचनों के द्वारा हमें मालूम हुआ कि पितर आत्मा जी ही परमेश्वर हैं। इसीलिए यीशु ने कहा था कि मनुष्य के पुत्र पर बुरा बात कह सकते हो, पितर आत्मा जी के विरोध में एक शब्द मत कहना। और यह पवित्र आत्मा जी जिसके साथ होते हैं वो समझ ले कि वह खुदा की एक मोहर की तरह है जो हमारे लिए छुटकारे का मार्ग है। हालेलुया। इस बात को अपने हृदय में अच्छी तरह से गहराई से लिख लो। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 29 और 30वां वचन सुनिए।
कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पितर आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। ऐसी मोहर आपकी किस्मत पर लगाई गई है कि अगर किस्मत पलट गई तो याद रखिएगा, ऐसा समय आने वाला है कि किस्मत भी आपका साथ नहीं देगी, तब आप कुछ नहीं कहेंगे। आप चुपचाप उस परमेश्वर के सामने बैठे रहेंगे। सुनिए, अब खास बात और सुनो, सब प्रकार की बुराई के मार्ग से, जैसे वो परमेश्वर का सेवक सूरज परमानी कहता है कि आप ऐसा समय में हैं कि इसमें आपको पैदल नहीं चलना है, हवाई जहाज की स्पीड से दौड़ो, सड़कों पर नहीं दौड़ना, घर की छत पर नहीं दौड़ना, कमरों में नहीं दौड़ना। अपने मन को प्रभु की ओर दौड़ाओ, इसके घोड़ों की लगाम खींचो और पितरात्मा जी से विनती करते रहो कि पितरात्मा जी इस मन में आ जाइए। सुनिए, उन बातों से नफरत करो जो जीवन से दूर करती है, और घृणा करो पापी बातों से जो आपको शैतान के करीब ले जाती है। एक दूसरे के हृदय की बात को जानने की कोशिश करो, उसको जांचो परखो और समझो। इसके लिए हमें दयावान होना, कृपालु होना और मन में दीन होना, करुणामय बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात ध्यान से सुनो, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे सब पापों, गुनाहों, बुराइयों, अपराधों को माफ कर दे, तो पहले हमें एक दूसरे की हर बुराई को अनदेखा और अनसुना करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि अगर आपका मन साफ है तो पितर आत्मा जी आपके साथ है। जब भी हमने उस प्रभु की प्यारी बेटी का वो प्रचार सुना, तब हमारे मन में बड़ी उकसाहट हुई कि पितर आत्मा जी कभी आपसे अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो ही मार्ग हैं, वो ही हमारे लिए वीज़ा है, वो ही हमारे लिए फ्लाइट हैं, वो ही हमारे लिए हर बात की सुख सुविधा है। क्योंकि वो हर हमारी बात को पिता परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं, और पिता परमेश्वर यीशु के द्वारा उनको जो बताते हैं वो हमारे जीवन में वो कर देते हैं। और पिता परमेश्वर का कहा हुआ वचन आप जानते हैं कभी टलता नहीं है, कभी वो खत्म नहीं होता जब तक वो अपना काम ना कर ले। आप एक वचन पढ़िए, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 31 और 32वीं आए। सुनिए, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। कैसे दूर करेंगे? वॉशिंग मशीन में धोकर या सर्फ से धोकर? अरे वचन में लिखा है 51 जबूर में, जूफे से शुद्ध करो अपने आप को, और जूफा प्रभु की सलीब है और उसका लहू है जिससे तुम अपने आप को धोकर शुद्ध पाक पवित्र कर सकते हो। क्योंकि उसमें लिखा है, हे परमेश्वर जूफे से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं सफेद हो जाऊंगा।
इसीलिए इस बात को ध्यान रखो, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्षमा करने का मतलब ये नहीं, हाँ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, आप उसको जाकर कह के आइए कि भाई तुमने हमसे थोड़ा क्रोध किया था, हमारे मन में दुख हुआ था, लेकिन हम उस बात को भूलना चाहते हैं, हम आपको अपनी ओर से क्षमा करते हैं। हाँ, अगर आपको मुझ में कोई बुराई नजर आई है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। वो आपका बैरी कितना भी निर्दयी क्यों ना हो, वो आपको सीने से लगाएगा। आप कहिए, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा आ। हालेलुया। आज के वचन के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।